शालीन भनोट ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे जमीन पर पटक दिया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शालीन भनोट और उनकी पत्नी दलजीत कौर के बारे में। दलजीत कौर की शालीन से 2009 में शादी हुई थी और 2013 में उन्हें बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने शारो रखा था, मगर दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद नाम बदलकर उन्होंने जेडन रख दिया था। दलजीत कौर ने 2015 में शालीन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था शादी के दूसरे दिन सास ने बात करना बंद कर दिया था उनसे, क्योंकि वो शादी में उनके लाए तोहफों से खुश नहीं थी, वो कुछ और ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करती थी। दलजीत ने कहा था प्रेगनेंसी के दौरान मुझे अस्थमा हो गया था, लेकिन शालीन कभी मेरे साथ चेकअप के लिए नहीं गए। बेटे के जन्म वाले दिन भी उसने मेरे से भयंकर वाली लड़ाई की थी। दलजीत ने बताया शालीन ने मुझे मेरे पिता के सामने धक्का दिया था, जहां मुझे गंभीर चोटें आई थी। जांघ पर मुझे 1 महीने तक चोट लगी थी, जिसका मुझे 1 महीने से भी ज़्यादा तक इलाज कराना पड़ा। सास ससुर के सामने मेरा हाथ मरोड़ दिया था उसने। दलजीत ने बताया था शालीन ने मुझे धमकी दी थी। मैं अपना सामान पैक करने के लिए सूटकेस निकालने के लिए स्टूल पर खड़ी हुई तो उसने मुझे नीचे गिरा दिया। जब दरवाजे के पास जाती तो फिर ज़मीन पर वो मुझे फेंक देता था। मैंने खिड़की खोलकर मदद के लिए आवाज़ लगाई तो उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे फिर से ज़मीन पर धक्का दे दिया। मैं बेड पर गिरी, मेरे पीठ से खून बहने लगा था। मैंने एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया और मेडिकल रिपोर्ट में भी ये बात थी कि गला घोटने के निशान भी मिले थे। मेरी गर्दन हर मिनट सूज जाया करती थी। 2015 में कहा था मैं आज दिवालिया हो गई हूँ, मैं किराया नहीं दे सकती। मुझे अपने बच्चे के लिए कॉल सेंटर में भी काम करने से कोई एतराज़ नहीं है, ऐसी कंडीशन आ गई थी उनकी। हालांकि शालीन ने कहा था मैं अपने बेटे की मां का सम्मान करता हूं, इसीलिए सारे आरोपों को सुन रहा हूं और चुप हूं। मैं बस शारो को देखना चाहता हूं, 2 महीने से उससे मिला नहीं हूं। हालांकि इसके बाद ये दोनों अलग हो गए। दोस्तों, आपका क्या कुछ है कहना शालीन भनोट या दलजीत कौर के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।